प्रभु यीशु मसीह के नाम से रानी आंटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। बच्चों, हम इन दिनों में मूसा नबी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम 10 आज्ञाओं के बारे में कुछ सीखेंगे जो मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया। बच्चों, जब कोई नियम बनता है तभी हमें सही और गलत का पहचान होता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक धार्मिक जीवन जीने के लिए नियम दिए हैं, परंतु अनेक बार हमें रोक टोक नियम कानून पसंद नहीं आते हैं, है ना। चलो हम एक परिवार की कहानी सुनते हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा घर था, उसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें मम्मी पापा और 2 बच्चे रहते थे। वे सब बहुत खुशी से रहते थे। आपको पता है बच्चों, भाई का नाम जॉनी और बहन का नाम मोनू था। जॉनी और मोनू के बहुत सारे फ्रेंड थे। वे लोग आपस में बहुत खुशी से खेलते थे। कभी वे लोग बारिश में खेलते थे, मज़े करते थे, कभी वे लोग पार्क में खेलते थे। इस प्रकार वे लोग फ्रेंड्स के साथ भी खेलते थे और उनके पापा भी उन्हें बहुत घुमाने ले जाते, बलून वगैरह बहुत खरीद के देते थे। आपको पता है बच्चों, जॉनी थोड़ा चंचल था। उसके पापा उसके लिए बहुत चिंता करते थे। हमेशा उसे अलग से ले जाकर अकेले में बहुत समझाते थे कि बेटा, नियम पालन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए जो नियम बनाया जाता है उसके अंदर में हमें रहना चाहिए, क्योंकि आपके बड़े आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वे जो नियम बनाते हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए होता है। हाँ बच्चों, आपके परिवार में भी ऐसे होता है ना। मम्मी पापा तो आप लोग से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सारी बातों को समझाते हैं। वे लोग आपके लिए कुछ नियमों को भी बना के रखे होंगे। क्या आपको आपकी मम्मी पापा के द्वारा बनाया गया नियम पसंद है? कभी कभी अच्छा नहीं लगता है ना, परंतु हमें नियम मानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम नियम नहीं मानने से बहुत बड़े मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। एक बार जॉनी, मोनू और उसके फ्रेंड्स ने एक पिकनिक का आयोजन किया। जब वे अपनी मम्मी पापा को बताए तो उनके मम्मी पापा ने उन्हें इजाज़त तो दी, साथ में जॉनी के पापा ने उसे कहा कि तुम थोड़े शरारती हो, पिकनिक जा रहे हो, अच्छी बात है, परंतु वहाँ पानी वाले जगह में आप लोग नहीं खेलना। परंतु ये क्या, वे लोग जहाँ पिकनिक गए थे वहाँ पे बहुत सुंदर नदी और उसके पर एक छोटा सा पुल। उनको देखकर इतना अच्छा लग रहा था, वे लोग खेलने लग गए। जॉनी को तो उसके पापा की बात भी याद आ गई कि उसे पानी के पास नहीं खेलना है, परंतु खेलने में इतना मज़ा आ रहा था, वह सोचा चलो थोड़ा देर खेल लेते हैं, कुछ नहीं होगा। परंतु कुछ देर खेलने के बाद में जॉनी का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। जॉनी को तो तैरना भी नहीं आता था, वह तो बहुत ही डर गया। जब वह गहराई में डूबने लगा तो हेल्प के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसका एक फ्रेंड जीतू उसको निकालने की कोशिश किया। एक डंडे को बढ़ाकर कहा, इसे पकड़कर बाहर निकलो। जॉनी ने भी बड़ी कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुआ। अब जीतू क्या करता, वह स्वयं पानी में कूद गया और जॉनी को बचाकर बाहर निकाला। वो तो अच्छा हुआ ना बच्चों कि जीतू को तैरना आता था, इसलिए वो बच गया। पूरा शोरगुल सुनकर वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और यह बात जॉनी के मम्मी पापा तक भी पहुँची। वे भी वहाँ आ गए। अब जॉनी के पापा जॉनी से बहुत नाराज़ थे कि वह उनकी बात को नहीं माना। जॉनी के पापा उससे कहने लगे, देखो मैंने तुमसे कहा था ना वहाँ मत जाओ, देखो आज कुछ हो जाता तो हम क्या करते। जॉनी बहुत डरा हुआ था, वह रोने लग गया और वह अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाने के बाद वो सोचने लगा कि मैंने गलत किया है। मैं यदि पापा की बात को मानता तो ये सब नहीं होता। मैं ज़रूर पापा से सॉरी कहूँगा। और वह बैठकर एक सुंदर सॉरी का ड्राइंग बनाने लगा। कुछ समय बाद वह पापा के पास आया और सॉरी कहने लगा। जब जॉनी के पापा ने जॉनी को देखा कि वह अपने गलती को मान लिया है और सॉरी कह रहा है, तो उन्होंने बड़े प्यार से उसे उठाकर गले लगा लिया। जब जॉनी के पापा ने गले लगाया
तो जॉनी ने पापा से कहा, पापा मैं अब से आपकी बात को हमेशा मानूंगा। तब पापा ने जॉनी से कहा, परमेश्वर ने आपको बहुत बड़े विपत्ति से बचाया है। चलो हम परिवार के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पूरा परिवार एक साथ बैठकर बाइबल पढ़े और प्रार्थना किए। परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जॉनी के जीवन को बचाया है। हाँ बच्चों, कई बार हम गलती करते हैं, अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वह हमें उन मुश्किलों के समय में हमें बचा कर निकाल। देखा बच्चों आपने, जॉनी के पापा ने उसके लिए कुछ नियम दिए थे, लेकिन वह नहीं माना। जॉनी को आज़ादी पसंद था। वह सोचा पापा तो नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वह पानी में खेलने लगा और विपत्ति में पड़ गया। बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ, नियम आपकी भलाई के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। आप लोग इसे जरूर मानिए। हाँ बच्चों, परमेश्वर ने भी हमें मूसा के माध्यम से एक धार्मिक जीवन को व्यतीत करने के लिए 10 आज्ञाओं को दिया है। इन नियमों का हमें अवश्य पालन करना चाहिए। यह नियम हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। इन नियमों को हम बाइबल में निर्गमन की पुस्तक। चलो बच्चों, हम इन आज्ञाओं को एक बार दोहरा लेते हैं। 10 आज्ञाएं इस प्रकार से हैं। तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथी आज्ञा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवी आज्ञा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। छठी आज्ञा, तू खून ना करना। सातवीं आज्ञा, तू व्यभिचार ना करना। आठवीं आज्ञा, तू चोरी ना करना। नौवीं आज्ञा, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। 10वीं आज्ञा, तू लालच ना करना। बच्चों, आज्ञाएं बहुत कठिन लग रही हैं क्या? कठिन नहीं है। आप आज्ञा मान के तो देखो, करके तो देखो। नहीं, कठिन नहीं है, हो जाएगा। और जब आप दिल से ये आज्ञाओं को मानोगे ना, उसका प्रतिफल भी आप अपने जीवन में ज़रूर देखोगे। ओके बच्चों, प्रभु इन वचनों को हमारे लिए आशीषित करके दे। आमीन।